राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। तो कथा सुनने से पहले हम सबकी प्यारी श्री राधिका रानी का ध्यान कर लीजिए और फिर इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से पूछते हैं कि हे नारद, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है और उस स्थान की मिट्टी का पूजन करने को बतलाया है, इसीलिए मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें और भगवान विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है, यह भी जरूर बताइए। तब नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से गुड़ कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसे क्रुद्ध हो इंद्र ने जब उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। पूजा स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रचलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, अपने भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमित्र सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप यह कहिए कि किस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया, शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा।
लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है, महायोगिनी इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों से कहा, प्रभु यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः ये जगत गुरु आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगाव क्रमी महावीर, बलवान, महायोद्धा और रणदुरम होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा, एक भगवान शंकर को छोड़कर। यह सबसे अवध होगा, जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शीलवान होगी। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राजाभिषेक करवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सावित विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि किस प्रकार से वृंदा तुलसी के रूप में अवतरित हुई और किस प्रकार से शालिग्राम के साथ उनकी पूजा होती है। तुलसी महारानी और शालिग्राम की यह कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर सुनी जाने वाली अहोई अष्टमी की कथा। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस व्रत को बिल्कुल जला ही धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है और जिन माताओं के संतान है उनके संतान की आयु लंबी होती है, सुख समृद्धि उन्हें प्राप्त होती है और अहोई माता हर संकट से संतान की रक्षा करती है। तो जिस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जो भक्त अहोई अष्टमी का व्रत नहीं भी करते हैं, अगर वह इस कथा को भी सुनते हैं तो उनकी भी मनवांछित कामना अहोई माता पूर्ण करती है। तो सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। एक दिन सब मिलकर मिट्टी लेने गई, क्योंकि दीपावली का समय था और घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी की आवश्यकता थी। तो 7 भाभीियों के साथ ननद भी मिट्टी खोदने गई। अब मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से एक स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता नाराज हो गई और बोली कि मैं तो तेरी को बांध दूंगी। नंद ने अपनी सारी भाभीियों से कहा कि मेरे बदले आप लोग को बंधवा लो, लेकिन 6 भाभीियों ने बिल्कुल मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके जो भी बच्चा होता अहोई साथ के लिए मर जाता। एक दिन उसके पंडिताइन बुलाकर पूजा की। क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई साथ के दिन ही क्यों मर जाते हैं?
तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर, क्योंकि सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है और जब वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। यह सुनकर बहू ने सुबह सुबह उठकर गाय की सेवा करने का फैसला किया। तो सुबह सुबह उठकर वह सुरभि गाय की सारा काम कर देती और गौ माता ने एक दिन सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वह तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार की बेटी की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वह तुम मुझे दोगी। तब गौ माता ने वचन दिया कि तू जो मांगेगी वह सब दूंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली और स्याहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, हे गौ माता उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप बहुत थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी का एक बच्चा था जिसे सांप डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखी जब आई तो साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं मारा है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखी बहुत खुश हुई। उसने बोला, मांग, क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हमें तो 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास जाना है, क्योंकि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंख ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने जब गौ माता को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बोला, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और स्याहू माता बोली कि मेरे सिर में तो बहुत जूं हो गई है। तब गौ माता ने कहा कि मेरे साथ जो आई है इससे जुएं निकलवा लो। तब साहूकार की बहू ने स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो कि मेरे 7 बेटे होंगे। तब साहू माता बोली, वचन वचन ऊकू की धोबी कुंड पर कंक्रीट। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। 7 उचमन करियो, 7 अहोई माता, 7 माड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे और बहू बैठे हैं और बहुत सारा धन भी हो रहा है। उसने 7 अहोई माड़े, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजम करे, 7 कढ़ाई करी। उधर देवरानी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वो रोई क्यों नहीं। बेटा गया, देख कर आया और बोला, चाची तो अहोई मार रही है, खूब उजम हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि वह तो कोख छुड़ा कर ले आई है। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन स्याहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली वैसे सबकी खोलना। कहते हैं, सुनते हैं, हुकारा भरते हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए स्याहू माता की जय, अहोई माता की जय। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी
तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।